हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। यहाँ पे दोस्तों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी दोस्तों मैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करना। वन टू वन हम लिखेंगे क्या क्या हमारा गिवन है और क्या क्या स्टेप है सोल्यूशन का। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द यूलर क्रिपलिंग लोड ऑफ ए हेलो सिलेंड्रिकल स्टील स्टील कॉलम ऑफ 38 mm एक्सटर्नल डायमीटर। एक क्या है, सिलेंड्रिकल स्टील है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 38 है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं कि 38 क्या है हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है जो mm में गिवन है, एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड 2.5 mm थिक है। जो थिकनेस है वो कितनी है, 2.5 mm है। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा स्ट्रक्चर। ये हो गया और ये हो गया। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक को मैंने डी माना है जो ऑलरेडी हमें गिवन है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये अब क्या है, थिकनेस है जो हमें टी गिवन है। तो अगर हमें इस वाले डायमीटर को निकालना है, दिस इज द इंटरनल डायमीटर, इसको मैंने डी मान लिया हूं। तो निकालेंगे हम कैसे, डी इक्वल टू क्या होता है, डी माइनस 2t। ओके, तो यहाँ पे डी कितना है, 38 है, ये 2 और ये कितना हो गया 2.5। इसको ये कितना हुआ, 2 इंटू 2.5 5, 38 माइनस कितना हुआ 33। ये 33 mm क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि टेक लेंथ ऑफ कॉलम एज 2.3 मीटर। जो लेंथ हमें लेनी है वह कितना है, जो लेंथ लेना है, जो लेंथ जो इस कंडीशन में कह रहा है कि ना, हिंज एट इट्स बोथ एंड। देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है, जो हिंज है वो बोथ एंड पे है। ठीक है, कहने का मतलब कह रहा है कि अगर ये वाला टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ा है दोस्तों तो पहले देख लें। इस तरीके से दो पॉइंट है और इस तरीके से हमारा कोई लोड, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। मैंने मान लिया ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, एंड अगर हमारा फिक्स है और यहाँ पे कोई हमारा लोड पी लगता है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस मैंने क्या माना था, वाई माना था, और यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एल है। इस कंडीशन में जो लेंथ है वो हमारा इक्वल होता है। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पे मैंने जो लोड का डेरिवेशन करके बताया था कि पाई ई आई अपान क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ओके, यहां तक आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू कितना है, 2.3 मीटर है। अगर मीटर है तो इसको हम चेंज करेंगे कि इसमें एमएम में, तो कितना हो जाएगा 3, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमएम में लेंथ हो जाएगी। कह रहा है कि फिर अगर टेक ई की वैल्यू कितनी है, 25 गीगा पास्कल। जो यंग जो मॉडुलस है वो कितना है, 2.5 जीपीए है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आल्सो डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड क्या चाहिए, पहले यहां पूछ रहा था फाइंड द यूलर क्रिपलिंग लोड चाहिए। यहां पे कह रहा है क्रिपलिंग लोड बाय रनकाइन फार्मूला यूजिंग। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से भी हमें लोड को फाइंड करना है, जहां पे यूजिंग कांस्टेंट एट 335 मेगा पास्कल एंड 1/7500। ये हमारी वैल्यू एक तरीके से हमें क्या है यहाँ पे गिवन है, जहां पे कह रहा है जो सिग्मा की वैल्यू है गिवन है। ओके, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो हमें पहले यहाँ पे आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पाई ये हेलो सेक्शन है तो d4 माइनस d⁴/64 होता है। ये हो गया हमारा 64। ठीक है, पाई एज इट इज रहेगा। और डी को हमने फाइंड कर लिया है कितना, 38 है। 38 की पावर 4 माइनस 33 की पावर 4/64
एंड 4, आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू आप यहाँ पे कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 44.140 इंटू 10 की पावर 3 mm की पावर 4। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि क्रिपलिंग लोड को फाइंड करना है, ये हमें आई की जरूरत पड़ेगी। अब ई हमारा गिवन है, पाई हमारा एज ए वैल्यू है, और हमारा एल स्क्वायर भी हमें यहाँ पे पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं हम। देखो, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही कंप्लीट टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप मैकेनिकल के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो, या फिर सिविल के हैं, एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो वहां एक साथ पढ़ सकते हैं। तो अब आगे करते हैं स्टार्ट हम। वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, हमें क्या फाइंड करना है कि यूलर यूलर क्रिपलिंग लोड कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा था। क्रिपलिंग लोड कितना होगा। ओके, तो हमने वहां पे फार्मूला पढ़ा है, बताया भी मैंने। P इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई पान एल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको निकालते हैं। P इक्वल टू पाई का पाई स्क्वायर, ई की वैल्यू ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 205 इंटू 10 की पावर 3। और आई का वैल्यू देखो, जस्ट अभी हमने निकाला है, इसीलिए आई का वैल्यू हमने निकाला है। आई का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है। तो आई का वैल्यू क्या है, 44.140 इंटू 10 की पावर 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एल स्क्वायर कितना है, एमएम में हमने चेंज करने के बाद, और ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे कैलसी से, सॉल्व आप कर सकते हो। तो यहाँ पे निकल के आएगा 16.88 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो इसको हम किलो न्यूटन में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया किलो न्यूटन, और आपका ये पहला आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया। पहला आंसर फाइंड हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा था कि रैनकाइन फार्मूला की यूजिंग से भी आपको क्रिपलिंग लोड को फाइंड करना है, आल्सो डिटरमाइन। यहाँ दो क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था फाइंड द यूलर क्रिपलिंग लोड, जहां पे हमने पी फाइंड कर लिया है, बट यहाँ पे आल्सो डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड कह रहा है। तो आप फाइंड करते हैं। देखो, थोड़ा सा आप रिमेम्बर करो कि फार्मूला क्या होता है, क्या मैंने पढ़ाया था। क्रिपलिंग लोड के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, रैनकाइन क्रिपलिंग लोड के लिए, किसके लिए, रैनकाइन क्रिपलिंग लोड के लिए, क्रिपलिंग लोड के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या, सिग्मा इंटू ए अपान क्या होता है, 1 प्लस एरिया ए और एल स्क्वायर अपान के स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमें सारी वैल्यू पता नहीं है अभी। ये वैल्यू पता है, एरिया नहीं पता, तो पहले हम निकालते हैं एक एक पॉइंट एरिया को। अब एरिया है, सिलेंड्रिकल सेल है, तो कैसे निकालेंगे, पाई, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4। यही होता है एरिया के लिए, पाई डी की पावर 4। ठीक है, तो एरिया पाई पाई, यहाँ पे कितना था, 38 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है, 33 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, 4। और a इक्वल टू अगर हमें फाइंड किया तो आएगा 78.816 mm स्क्वायर। हमने एरिया को फाइंड कर लिया। तो हमें जो k है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमें नहीं पता, तो अब इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो क्या फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k इक्वल टू क्या होता है, ये रूट में आई अपान ए होता है। अब जो आई है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने निकाला है, 140 इंटू 10 की पावर 3। और जो एरिया है अभी हमने उसको भी फाइंड किया, कितना आया था, 278.81, यही आया था। एक बार देख लेते हैं। टू, सॉरी, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 278 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई। जब इसको आप कैलसी से सॉल्व करोगे रूट के साथ में, तो ये आएगा 12.58 mm, यानी हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिल गया। हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है,
किसमें? रैनकाइन क्रिपलिंग लोड में। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था? मैंने बताया था सिग्मा ए इंटू ए अपान 1 + ए रूट में एल ई अपान के का होल स्क्वायर, ये बताया था। अब ये वाली वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन में 335। एरिया, एरिया भी हमने निकाल लिया है, कितना था? 278.81। अब क्या बचा? 1 प्लस एरिया, और सॉरी ए, जो ए यहाँ पे शो कर रहा है वो यहाँ पे देखो ये मीनिंग था, जो कह रहा है कि 1/7500, ये एरिया ए का मतलब था यहाँ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, और एल ई ये कितना था? 2300। और के का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 12.58 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इसको कैलसी से सॉल्व करो। कैलसी से जब सॉल्व करोगे तो 17.116 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। और अगर इसको आप इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलो न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, न्यूमेरिकल थ्योरी या फिर आपका कोई भी डाउट है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।